सब सो रहे हैं, वो अकेली बैठी हुई हैं, अपनी सोचों में गुम है। चाय बना रहा हूं उनके लिए। चाय नहीं, नाश्ता दोस्त है, अंडा पराठा और कबाब। नाश्ता? ये क्यों किया? मैं अब ये नहीं खाती। आप वैसे ही कुछ नहीं खाती, थोड़ा सा खा लीजिए। मुझसे पूछ के तो बनाते, अब बिला वजह मुझे खाना पड़ेगा, ना तुम्हारा वक्त तो खाना दोनों जाया होगा। कब तक रूठी रहोगी? खाना तो खा लो। मैं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों से नाराज हूँ और आप कह रही हैं खाना खा लो। तो बिया के घर जाके खा लो फिर। मेरे गुरु के गुरु कहा करते हैं कि बर्दाश्त उतना ही करना चाहिए जितना उसका हक है। क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही गुरु की बात जहन में आ गई थी तो आपको बता दिया। आप नाश्ता कर लें। तुम्हारे गुरु कौन है? ठीक, पहले ना मैं उनसे बहुत चिढ़ा करता था, फिर जब मुझे उनके बारे में पता चला तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। इतना अच्छा कोई भी नहीं होता। नहीं, वो है तुम्हारे गुरु, मेरा मतलब है तुम्हारे टीचर। हाँ, मेरे टीचर, बल्कि वो तो बहुत सारों के टीचर हैं। मेरे भी एक टीचर थे। अच्छा, कौन? कोई नहीं, बस और नहीं खाया जाता। मेरे गुरुजी कहा करते हैं कि दिल और दिमाग पर पेट की हुक्मरानी होती है। पेट की हुक्मरानी? अगर पेट भरा हो ना तो दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक काम करते हैं, और अगर पेट खाली हो तो दोनों पागल हो जाते हैं। दिल और दिमाग? जी। तुम्हारे गुरु कौन है जो तुमसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? फिलहाल आप नाश्ता कर ले, फिर किसी दिन बताऊंगा अपने गुरु के बारे में। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। और वो ये भी कह रही थी कि बस जमील, तुम मुझसे और बातें मत करना मेरे बारे में। क्यों? क्या फायदा? अगर आप चाहें तो फायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ वही चाहता हूं जिसमें उसकी खुशी है। बस ये देखना कि खुश रहे वो। उन्हें खुशी कैसे मिल सकती? जिस चीज से उन्हें खुशी मिलती है वही आप करने से मना कर रहे हैं। क्या? आपकी बातें। सिर्फ आप उन्हें खुश रख सकते हैं। पता है आपको, कल भी सिर्फ आपकी बातों पर मुस्कुराई थी। आप मेरे जरिए अपनी बातें उन तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ अपने शौहर की बातों में मुस्कुराए। वो उनसे बात करें तब ना। सिर्फ क्या हाल है उसका? वो जीतता भी है या सिर्फ? पता नहीं चल रहा। पहले हफ्ते में एक दफा जाते थे, अब रोजाना जाते हैं। खैर, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। जब से मैं वहां गया हूं आप पर काम का बोझ बहुत पड़ गया। अगर आप कहें तो कोई हेल्पर रख लूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। मुझे आपकी फिक्र रहती है, इसलिए मैं उनका ठीक तरह ख्याल नहीं रख सकता। अच्छा, ठीक है, कल फिर किसी को हायर कर लेते हैं। हाँ, फिर मैं चलूं?
जाओ। ख्याल रखिएगा अपना। ओ माय गॉड, ये ऐसे नहीं खेलता, ये ऐसे नहीं खेलता। नहीं, इसके साथ मैं आपको कलर्स भी देती हूँ। टीपू, ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। ये क्या लाए हैं? जूस? सत्तू का शरबत। ये कहाँ से मिला? मेरे गुरु ने दिया था। वो पंजाब के हैं? वो किसी के नहीं है, सिर्फ एक के। मतलब? बाद में बताऊंगा, पहले पीकर देखिए, बताइए कैसा है। तुम्हारे गुरु ने क्या बताया, कैसे बनाते हैं? उनकी अम्मी बनाती थी, वो सब तो बस शौक से पीते थे। चीनी थोड़ी कम है, लेकिन अब मैं कम ही पीती हूँ। उसे बचपन से मीठा खाने का बहुत शौक था। पता है, चीनी चोरी करके खाया करती थी। उसके बच्चों का क्या नाम है? टीपू और तानिया। टीपू? अपने भाई के नाम पर उसने नाम रख दिया। क्या उसको अपने भाई की बहुत याद आती होगी ना? अगर मैं उसकी और उसके भाई टीपू की मुलाकात करवा दूं तो? कैसे मुलाकात करवाएंगे? वो तो अपने घर जाती नहीं, यहीं रहती। फोन पे भी बहुत कम बात करती हैं। तो वहां से कोई नहीं आता? बच्ची की पैदाइश पर भी कोई नहीं आया था। उसने मना कर दिया होगा ना? और वो मान गए? नहीं, बहाना बना दिया होगा उसने कोई। कमाल की झूठी है वो वैसे। अच्छा, उसे जब मिलना ना तो उसे ही कहना। क्या? नहीं, ऐसे तुम्हें कैसे याद रहेगा यार? तुम ना, तुम ये लो, जो मैं कहूं वो लिखो और याद करके उसको बताना। हाँ, मैंने अपने घर वालों से मिलना छोड़ दिया। मुझसे मिलकर उन्हें तकलीफ होती थी। किसी ने मुझसे कहा कि अगर नहीं मिलोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी ना। कोई अगर अपना दर बंद करे तो दूसरों पर अपना दर बंद नहीं करते। तुम्हारे गुरु ने कहा होगा ना? जी। उनसे पूछना, जब कोई किसी को धुतकारे और जिंदगी से उसे ऐसे निकाले जैसे उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, और फिर जान कर सामने आकर चिढ़ाए, क्या उसे उसकी सजा मिलेगी? ये पूछूं? हाँ, नहीं पूछ सकते? पूछ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। तो वो क्या चाहती है कि उसे क्या सजा मिले? वो तड़प के मरे, वो भी उसके सामने जिसके साथ उसने बुरा किया। उसे कहो अगर वो यही चाहती है तो ऐसा ही होगा। अगर उसने इतना बुरा किया है तो वो अभी भी तड़प ही रहा होगा। कोई नहीं तड़प रहा,
मजे कर रहा है। बहुत पैसा आ गया ना उसके पास, अच्छा लग रहा होगा। पैसे की बहुत अहमियत है उसकी नजर में। जो मेरे लिए चाहता था वो उससे मिल गया। अब जो मैं उसके लिए चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए तो कोई मजाका नहीं है। मजाका नहीं, मुसाहिका। से ला तकत्तु। अल्लाह करे मर जाए वो। ठीक है, उसको बोलो कि बस माफ कर दे मुझे सर, मुझसे नहीं होगा सर, माफ कर दे मुझे। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां। जमीन, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा है कि लोग इतने बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो तो बहुत अच्छे होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। तुम सोने जा रहे हो? मिकाइल तो आया नहीं अभी तक। तुमने उससे पता किया कि वो कब आएगा? आंटी, उसको पसंद नहीं है मैं उससे ज्यादा सवाल करूं। वो तो ऐसे ही है, मगर तुम तो बीवी हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए उसका। तुम यूं अलग थलग हो जाओगी तो कैसे काम चलेगा? तुमने तो अब उसके लिए तैयार होना, बनना संवरना भी छोड़ दिया है। किया करो ये सब। जाओ शाबाश, उसको फोन करके पता करो कि वो कब आएगा, और उसके आने से पहले खाना गर्म कर लेना और जरा अच्छे कपड़े पहन लेना। हाँ बोलो। आंटी पूछ रही हैं घर कब तक आओगे। क्यों, क्या हुआ? वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊं और खाना गर्म कर दूं। ओह गॉड, ये अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी ना? हाँ, बस वहीं से इनको शौक चढ़ा। देखो, तुम अगर ये सब करोगी फिर वो मुझे कहेंगी कि मैं तुम्हें डिनर पे लेकर जाऊं, और ट्रस्ट मी, मेरा बाहर जाकर डिनर विनर करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है। कब तक आओगे मुझे बता दो ताकि मैं खाना गर्म कर दूं। 3-4 बज जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ क्यों सो रही हो? मैं खाने पे वेट कर रही थी तुम्हारा। तुमने कहा था तुम खाना घर आके खाओगे। हाँ यार, देर हो गई।
मैंने इतने फोन भी किए थे। हाँ, वो बेसिकली गेम काफी इंटरेस्टिंग चल रही थी, इसलिए फोन उठाने का मूड ही नहीं हुआ। अच्छे भले मैं 2 हाथ जीत गया था यार। तीसरा लंबा हाथ मारने की कोशिश की तो बारी के पास स्पेड्स की क्वीन निकल आई। मुझे नींद आ रही है। ऑब्वियसली तुम्हें कहाँ इंटरेस्ट होगा इन बातों में। और हाँ, तुम दूसरे कमरे में सोना। मेरे गुरु के गुरु कहा करते हैं कि बर्दाश्त उतना ही करना चाहिए जितना उसका हक है। कोई अगर अपना दर बंद करे तो दूसरों पर अपना दर बंद नहीं करते। लोग इतने बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो तो बहुत अच्छे होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। जमील, अरे बाजी, आप इतनी सुबह उठ गई? खैरियत? मुझे तुम्हारे गुरु का नंबर चाहिए। नहीं बाजी, वो बात नहीं करते। तो क्या गूंगे हैं? नहीं, गूंगे नहीं है, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं है बाजी। तो ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी। बाजी मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, वो कहीं बुरा ना मना ले। वो आप खातून है ना, इसलिए कह रहा हूँ। कितने बड़े हैं वो? बूढ़े हैं बाजी, जभी तो आपसे कह रहा हूँ। बीवी बच्चे हैं? जी हैं, बहुत खर्राट है बाजी। तो फिर ठीक है, तुम मुझे जल्दी नंबर दे दो। इधर उधर क्या देख रही हो, नंबर दो। हाँ जमील, आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। जाने प्यार मेरा, मुझे पहले पक्का यकीन था कि मेरे बाद ऑफिस का यही हाल होगा। मैं करा इंतजार। कौन है वॉशरूम में? मैं कह रहा हूं वॉशरूम में कौन है? अब तो ऑफिस में कोई भी नहीं आया। कौन है? बाहर आओ, बाहर बाहर आओ। अरे आप
मैं समझा कोई डाकू वाकू घुसा है। आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस? हाँ बस यार वो नींद ही उड़ गई थी। और खैर तुमने सोचा कि तुम अपनी 11 नंबर के जूते से डाकू को मारोगे। तू की जाने प्यार। मुझे लगता है सलाउद्दीन साहब के लिए अब एक अदद अच्छी सी प्यारी सी सेक्रेटरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तू की जाने प्यार मेरा। जमील कहाँ रह गया ये? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आजकल इतने मैसेजेस किसे कर रही हो? कई दिनों से नोट कर रही हूँ। वो मम्मी एक बुजुर्ग है बुजुर्ग? जी, जमील के गुरु हैं, बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं। मुझे ऐसा लगा था कोई दीनी आलिम है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे आदमी है। अच्छा अच्छा, मिली हो तुम उनसे? नहीं, कभी भी नहीं मिली। मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं उनको मैसेज कर देती हूँ और वो मुझे जवाब दे देते हैं। आपको पता है, वो कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जो है बस यही है, इसको जीना चाहिए, और जो नहीं मिला उसे पाने की कम से कम कोशिश करनी चाहिए। बस वही कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, नाश्ता तो कर लो। जमील, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? वो घर पे अकेली परेशान होगी। आप जाइए अपने घर में, बस जा रहा हूँ। यार वो अकेली होगी घर पे, टीपू उसको तंग करो होगा। तुम क्यों आ जाते हो यहाँ बार बार? जा रहा हूँ सर। वो सर, आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात सुन के मैं माइंड करूंगा तो कह ही क्यों रहे हो? इसलिए कि कहे बगैर रहा नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है आपको उनकी इतनी फिक्र करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है सर। और तुम्हें भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। सॉरी सर। जमील, तुम हर मामले में मुझे एडवाइस कर सकते हो, हर चीज के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो, लेकिन इस मामले में मत पड़ो। मगर मैं तो ऑलरेडी इस मामले में पढ़ चुका हूँ सर। सर, ये सेक्रेटरी का ऐड बना दिया मैंने। सेक्रेटरी? हाँ, वो आपने कहा था ना सेक्रेटरी के लिए। मैंने नहीं, तुमने कहा था। हाँ हाँ, मैंने कहा था। आप ऐसा करें, मेल कर दें, सर देख लेंगे। मैं नहीं देखूंगा ये, सॉरी। सर, ऐड देने दीजिए, क्या पता किसी खूबसूरत लड़की को देखकर आपका ख्याल बदल जाए। जमील, किन चक्करों में हो तुम? मैं किसी चक्कर में नहीं सर, मैं तो बस। फिर प्लीज जाओ, कोई ऐड नहीं देना आप बाद में। अरे सर, अगर एक खूबसूरत सी लड़की इस ऑफिस में आ जाएगी तो क्या मुजाहिका है। यार मुझे नहीं चाहिए कि खूबसूरत सी लड़की है सेक्रेटरी ऑफिस में। क्या हो गया? आप प्लीज आप जाएं। थैंक यू। सर, आप जानते हैं कि उनका इंतजार बिल्कुल बेकार है। जमील, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अपने घर में खुश रहे। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने घर में खुश रहे
तो किसी को ये मौका दें कि वो आपको खुश रख सके। तुम्हारी अम्मी से बात होती है? जी। और उनको पता है कि तुम आजकल कहाँ होते हो? नहीं। अगर तुमने अम्मी से इस बारे में कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। एक तरफ इनकी अम्मी का इसरार है कि इनकी शादी करवाई जाए, दूसरी तरफ इनकी जिद है। वाह, टीपू सुबह सुबह बेटा अभी चीजें खाने लग जाते हो, इधर आओ जो नाश्ता कर लो। हो गया जम्मी सारा काम? जी जी, सब तैयारी होगी बिल्कुल। चलो अच्छा, जल्दी से जाओ, मम्मी को बुलाओ, बोलो नाश्ता लग गया है। ये सैंडविचेस भी मैंने बना दिए थे, बाकी सारी चीजें भी तैयार हैं। अच्छा चलो अच्छा है। टीपू अस्सलाम बेटा आ वालेकुम। जाओ। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। क्या हो रहा है? ये सब क्या है जमील? मम्मी आज हम सब लोग ना पिकनिक पे जा रहे हैं। पिकनिक पे? जी। ये हम में कौन कौन शामिल है? हम 5 और छठा जमील। कितने बजे जाना है? अब तानिया और टीपू को तैयार करने में 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बाजी, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए हुआ हूँ ना वहां से। मुझे पता था तुम यही पूछोगे। हाँ जाओ। जी जी, मैं ये सामान भी वहां रख देता हूँ सारा। हाँ और जल्दी आ जाना, जी, जी, ठीक जी, है? ये कहाँ जा रहा है? मम्मी वो इसके गुरुजी हैं ना, उनसे मिलने जाता है रोजाना 1-2 घंटे के लिए, तो आज हम सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, इसलिए भी जा रहे हैं। तो रहने दो इसे, इसलिए जाके क्या होगा? डैडी नहीं आए अभी तक? वो आज सुबह जल्दी चले गए थे, कोई मीटिंग थी। अच्छा। तुमने मिकाइल से पूछा था कि नहीं? पूछा था, उसने मना कर दिया। तुमने ठीक से नहीं पूछा होगा, मैं भी खुद जाकर बात करती हूँ उससे। तुम्हें पिकनिक का ख्याल अचानक कैसे आ गया? मम्मी मेरी जिन बुजुर्ग से बात होती है ना, उन्होंने कहा था कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाओ, बच्चे खुश हो जाएंगे, इसलिए प्लान किया। फिर भी तुम्हें मिकाइल से डिस्कस कर लेना चाहिए था। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों को इन्वॉल्व रखें। जी मम्मी। कहाँ जा रहे हो टीपू? अभी ढूंढती हूँ मैं, अभी पकड़ती हूँ। कहाँ गया टीपू? मामा को तुमने भेजा था मेरे पास। कहाँ छुप गए? ये तो झूठ मत बोलो मेरे साथ, मुझे पता है कि तुम्ही ने मेरे पास भेजा था मामा को। आइंदा से हरकत मत करना। और हाँ, अगर यहाँ पर मुझे किसी ने कहा ना कि जाओ जाके बच्चों के साथ खेलो, ये करो वो करो, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मुझे मत कहना। कहाँ हो टीपू? रुको। ओहो, कहाँ छुप गए टीपू? 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 ओए, देखो मामा से ऐसे दूर नहीं भागते, ठीक है? अब आपने वहां नहीं खेलना, जाके वहां खेलना। देखो दादी आपका वेट कर रही है। जाओ जाओ जाओ, फुटबॉल पकड़ो जाओ। आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? वो आप मुझे काम समझाते समझाते अचानक चले गए, तो मुझे लगा अब मुझे आपका इंतजार करना चाहिए। मिस जीना, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है कि अपने टाइम पर ऑफिस आना जाना है, मेरा वेट नहीं करना है। हाँ, अब प्लीज, रात बहुत हो गई है, घर जाइए।
वो मैंने आपके लिए खाना ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा था आपको भूख लग रही होगी। मिस जीना, आपका काम ये नहीं है कि आप मेरे खाने की फिक्र करें। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खाना खा लूंगा। अब प्लीज गो होम। ठीक है, फिर मैं आपका खाना ऊपर भिजवा देती हूँ।